बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अब शुरू हुआ है असल खेल। कहा था आपको कि लड़ाई इतनी खतरनाक होगी कि रूस को हो सकता है कि अपने हथियार इसराइल के खिलाफ इस्तेमाल करना पड़े। अब हम वो टाइम देखने वाले हैं कि गालिबन अगर आखिरी लाइन है ये इसराइल ने क्रॉस की तो रूस अपने न्यूक्लियर हथियार ईरान में डिप्लॉय कर देगा जो सीधा जाकर इसराइल को हिट करेंगे। फिर उसके बाद क्या सूरत हाल होगी उसका आप अंदाजा लगा सकते हैं। खेल क्या हुआ है, लड़ाई हो गई है इसराइल की और रूस की बहुत बड़ी, और हमने सोचा नहीं था कि पाकिस्तान के बगल में सारा काम होगा। सीन कुछ ये हुआ है, रूस के परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव जो यूनाइटेड नेशन में है, इन्होंने क्या किया है, इन्होंने एक वार्निंग जारी की है इसराइल को। और जरा सुनिएगा वार्निंग क्या है, ये आज से पहले कभी नहीं हुई। हुआ ये है कि इसराइल ने एक मामला सामने रखा है और फाइनेंशियल टाइम्स को ब्रेक किया कि जो पैट्रियट डिफेंस सिस्टम अमेरिका ने इसराइल को दिए थे, ये 8 के करीब जो पैट्रियट डिफेंस सिस्टम है, जब से ईरान ने हमला किया इसराइल के ऊपर, और आपको पता है कि वो हमला रोक नहीं पाए, और इसराइल ने कहा कि जी ये तो 25% सिर्फ रोकते हैं, तो वो अब इनसे खुश नहीं है। तो उन्होंने काम ये किया कि वो 8 के 8 पैट्रियट डिफेंस सिस्टम यूक्रेन को देने जा रहे हैं कि आप इनको इस्तेमाल करें रूस के खिलाफ। अब हुआ ये है कि आज से कुछ देर पहले जब ये जंग छिड़ी थी तो उस वक्त इजराइल ने रूस को कहा कि आप ये जंग बंद करें, फलाना करें, ऐसे करें, आप पीछे हट जाए। बारह उस वक्त उन्होंने कहा नहीं। सीन ये हुआ था कि उस वक्त वार्निंग जारी की थी रूस ने कि आपने इनको किसी तरह का कोई हथियार नहीं देना, अगर ये हथियार दिया तो इसके बुरे नताइज होंगे। उसके बाद यूक्रेन को अब तक इसराइल ने सिर्फ मदद दी, ओपनली हथियार कोई नहीं दिए, छुप छुप के इनके जर्नैल से लेकर निचले लेवल तक सारे लड़ने के लिए वहां पर गए, इनके कमांडोज तक गए थे, वो बाद में पकड़े गए, लेकिन वो कभी एडमिट नहीं करते। अब सीन ये हुआ है कि इन्होंने फैसला किया कि हम 8 के 8 जो पैट्रियट डिफेंस सिस्टम है वो यूक्रेन पहुंचा रहे हैं, वो यूक्रेन पहुंचाएंगे तो वो रूस के खिलाफ लड़ाई में इस्तेमाल होंगे। अब जब ये खबर सामने आई तो अक़वाम मुत्तहिदा में रूस के जो परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव हैं वेसेली नेबेंज़िया, इन्होंने ओपनली वार्निंग जारी की है। उन्होंने कहा कि अगर एक भी डिफेंस सिस्टम आपने किसी भी वजह से पहुंचाया तो फिर उसके बाद इसराइल अपने अंजाम की परवाह कर ले, क्योंकि उसके बाद जो फिर उनको बुरी तरह हमारी तरफ से नुकसान पहुंचा तो उसके जिम्मेदार हम नहीं होंगे, फिर उसके बाद जो नुकसान हम पहुंचाएंगे इसके जिम्मेदार ये होंगे। और साथ में कहा कि आप इस सारी सूरत हाल में हमारा पहुंचाया हुआ नुकसान बर्दाश्त नहीं कर सकते। उन्होंने कहा सबसे पहले तो कान खोल कर सुन ले, आपका ये जो डिफेंस सिस्टम है सारे के सारे हम उड़ा देंगे, और वो उड़ा सकते हैं। आपको पता है कि हालिया उन्होंने हाइपरसोनिक मिसाइल मारे थे, सारे पैट्रियट डिफेंस सिस्टम उड़ा दिए। उन्होंने कहा सबसे पहले तो आप ये सुन ले कि आपके पहुंचाए हुए सारे हथियार यूक्रेन को हम तबाह कर देंगे, जैसे हमने पहले वेस्ट के किए थे और अमेरिका के किए थे। लेकिन फिर आपको याद रखिएगा जो इस वक्त भयानक नताइज भुगतना पड़ेंगे वो आप बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। उसका क्या मतलब था? उन्होंने कहा जी फिर हम आज़ाद होंगे हर तरह के फैसले में, यानी अगर आप हथियार पहुंचाएंगे हमारे दुश्मन को हमारे खिलाफ, तो फिर हमारे पास ऑप्शन बड़ी खुली है कि हम पहुंचाएंगे हिजबुल्लाह को हथियार, हम पहुंचाएंगे यमन के हूसियों को हथियार, फिर हम शाम के अंदर देंगे, और फिर उसके बाद हम इस जंग में कूदेंगे। क्योंकि फिर उसके बाद हमारे पास जो सबसे अहम बात यह है कि आप फिर हमारे इत्तेहादी पर हमला करने के लिए आएंगे तो फिर हम न्यूक्लियर मिसाइल जो है वो ईरान में डिप्लॉय कर देंगे ताकि फिर आप वहां पर हमला ना कर सके। फिर हमारे पास ये सारी ऑप्शन होगी, हम ये भी काम करेंगे, हूसियों को भी देंगे, सब करेंगे, फिर टिट फॉर टैट होगा। यानी फिर उसके बाद आपके ऊपर जो जंग मुसल्लत होगी आप उसको बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, फिर इसराइल की चीखें निकल जाएंगी। फिर हम जिस तरह हमला करते हैं तो हमारे साथ तो ये सूरत हाल है कि तकरीबन 3 साल होने वाले हैं और इस जंग को कोई जीत नहीं सका हमसे यूक्रेन में, सारी दुनिया हमारे खिलाफ थी। तो सोचो जब हम आपके खिलाफ कूद पड़े तो आपके साथ होगा क्या, क्या हशर होगा, और आप किस तरह ये मामला देखेंगे इसका आपको अंदाजा नहीं है। सो ये सूरत हाल अब हुई है तो इसराइल में खलबली मच गई है। अब जाहिर सी बात है खलबली तो मचनी है, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि इन्होंने, देखिए सबसे पहले ये समझ लें कि ईरान में अगर न्यूक्लियर हथियार डिप्लॉय वो कर दे तो फिर क्या होगा। फिर जाहिर सी बात है इसराइल के लिए तो मसला ये होगा कि उसको हिट करना है ना, और किसको करना है। फिर अगर यहाँ पर कोई भी लट से मिसाल के तौर पर अब रूस उसके बाद ओपनली कह देता है
कि जी मैं S-400 डिप्लॉय करने जा रहा हूँ ईरान में, मैं S-400 डिप्लॉय करने के लिए जा रहा हूँ हिजबुल्ला यानी लेबनान में, मैं S-400 इराक में करने जा रहा हूँ, और मैं यमन के हूसियों को भी S-400 देने जा रहा हूँ। इनके साथ क्या होगा? इनकी चीखें निकल जाएंगी, ये पागल हो जाएंगे। आप सोचिए S-400 कोई छोटी प्रोडक्ट है, वो प्रोडक्ट है कि जिसको बनाने के लिए, जिसके ऑर्डर के लिए इंडिया ने अमेरिका से जंग मोड़ ले ली है। चाइना S-400 इस्तेमाल करता है। आप बताइए, दुनिया का सबसे नंबर 1 मैन्युफैक्चरर चाइना S-400 अगर लगाकर बैठा हुआ है तो उसका क्या मतलब है? इसका क्या मतलब है? सिंपल सी बात यह है, उसका मतलब यह है कि दुनिया की बेहतरीन प्रोडक्ट है, वरना वो अपने अलावा दुनिया में किसका हथियार और मिसाइल सिस्टम लेता है? सो आप यहाँ से अंदाजा कर ले, अगर ये यहाँ पर आया तो फिर लिबनान में भी S-400 जाएगा, फिर इराक में जाएगा, शाम में तो ऑलरेडी है, फिर हर उस मुल्क को वो देंगे जिसके पास नहीं है, तो फिर ये ओपनली लड़ाई होगी। अब इसराइल बड़े घाटे का सौदा करेगा। देखिए यूक्रेन में उन्होंने तबाह कर देना है। आप ईरान में देखिए, ईरान के पास ऑलरेडी S-400 है, इन्होंने S-400 इनको पहुंचा दिया है, लेकिन उसका डिज़ाइन चेंज करके उन्होंने लगाया हुआ अपने तर्ज का। अब आपने वहाँ पर S-400 दे दिया, आपने यहाँ पर दे दिया, आपने फलानी जगह पर दे दिया, आपने क्या कुछ नहीं किया इनके साथ। सो इस सारी सूरत हाल में अब इनकी चीखें निकल गई। दूसरा सबसे बड़ा मसला ये है कि अगर ये इस हद तक जाएंगे तो जाहिर सी बात है वो फिर लड़ाई बढ़ जाएगी, तो फिर ये ईरान में अपने एटमी हथियार भी डिप्लॉय करेंगे। देखिए, अमेरिका ने अपने एटमी हथियार बरतानिया में डिप्लॉय किए हैं, अमेरिका ने दूसरे ममालिक में डिप्लॉय किए हैं जो यूरोप के अंदर हैं, और वो सारी सूरत हाल आपको पता है कि वो सारा निशाना उन्हें रूस को लिया हुआ है, तो वो फिर आज़ाद है ना। आपने किसी बंदे के ऊपर जंग मुसल्लत करने की तैयारी की तो उन्होंने बड़ा क्लियर धमकी दे दी है, फिर हम आपको छोड़ेंगे नहीं, फिर जो हम आपका हाल करेंगे फिर आप इसको बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। ये पुतिन की बराह रास्त धमकी गई है अपने रिप्रेजेंटेटिव जो यूनाइटेड नेशन के अंदर, उसके थ्रू, कि आपको अभी बर्दाश्त नहीं हो पाएगा जो हम आपके साथ करेंगे। देखिए, हिजबुल्लाह की जंग खड़ी है सर के ऊपर, और उसके बाद आप ये ज़हन में रख लीजिएगा कि खाली उन्होंने S-400 नहीं देना, उन्होंने फिर हर तरह के मिसाइल देने के, मारो इनको, फिर जो हो सकता है मारो, आप जो आप कर सकते हैं करें। अब दो सूरत हाल यहाँ पर होंगी, या तो फिर इसराइल पीछे हट जाएगा, या फिर इस सारी सूरत हाल में मिसाइल देगा। अब इसराइल एक चालाकी करने के लिए जा रहा है। अब चालाकी चेक कीजिए क्या है। चालाकी ये है कि इसराइल के अंदर उन्होंने मशवरा दिया है कि यार आप एक काम करें, अगर आप डायरेक्टली देंगे यूक्रेन को तो ये आपके खिलाफ हो जाएंगे, आप एक छोटा सा काम करें, आप कहें जी हम ये अमेरिका को वापस कर रहे हैं, अमेरिका से लिए थे ना पैट्रियट डिफेंस सिस्टम, अब अमेरिका को वापस करें, अमेरिका आगे यूक्रेन को दे दो, आपका नाम ही नहीं आएगा। तो रूस ने कहा है कि हमें बेवकूफ़ ना समझिएगा, फिर हमारे पास बहुत सारी सूरत हाल है, लेट्स से फिर हम कल को ईरान को कुछ हथियार दे देते हैं, S-400 दे देते हैं, तो फिर S-400 अगर वो हिजबुल्लाह को पहुंचा दे तो हमारे इससे क्या लेना देना। अगर ये कहानी या टोपियां हमें करवाने की कोशिश की तो हम इस खेल के मास्टर हैं। हमें ना बताइएगा कि हमने ये खेल ईजाद किया था और हम हमारे ऊपर ये आपके लिए हरबे नहीं चलेंगे। ये हरकत आपने की तो फिर हमारे पास करने के लिए बहुत कुछ है, हम इराक को दे देंगे, हम उसके बाद और बहुत सारे ममालिक को दे देंगे, हम लेट्स से हम ईरान को दे देते हैं, ईरान आगे जिसको मर्जी देता फिर है, तो फिर हम इस सारी सूरत हाल में क्या, हम तो कहेंगे जी भी हमने तो वापस कर दिया। तो ये कहानियां हमें ना करवाएं, और लेट्स से अगर ये हो जाता तो फिर भी वो नहीं छोड़ेंगे। नेक्स्ट सिनेरियो क्या है? नेक्स्ट सिनेरियो ये है कि इसके बाद वो इस सारी सूरत हाल को छोड़ देंगे, यानी वो पूरी तरह पीछे हट जाएंगे और कहेंगे कि ठीक है जी हम ये काम नहीं करते, इनके हम पर हमला ना कर दें, फलाना ना कर दें। फिर ये सबसे बड़ी इसराइल की शिकस्त होगी, ये इतनी बड़ी शिकस्त होगी कि उसके बाद फिर सारी ताकतों को अंदाजा हो जाएगा कि दुनिया में वो मुल्क जिसके डंके बजते थे, वो मुल्क जिसने पूरी दुनिया में डंके बजाए हुए थे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, वो आज एक धमकी के ऊपर लेट गए हैं। तो इसका मतलब है पुतिन का दबदबा काम कर गया है। देखिए, बच्चा ही कोई होगा जिसको ये बात पता नहीं है कि इस वक्त पूरी दुनिया में डंका किसका चल रहा है। यमन के हौसी टेक्नोलॉजी सारी उन्होंने हाइपरसोनिक मिसाइल मार लिया, रूस की मदद के बगैर हो सकता था क्या? देखिए, इसराइल ने अक़वाम मुत्तहिदा में खड़े होकर ये बात कही थी, उन्होंने कहा ये सारा कुछ हौसियों को, हिजबुल्लाह को और ईरान को देने वाले जो है वो रूसी है। सो इस सारी सूरत हाल में मज़ा सबसे ज़्यादा ये आने वाला है कि अभी तक दो चीज़ें समझिएगा, ये बड़ी क्लियर और अहम चीज़ है। जो शाम के अंदर रूस ने इस वक्त जिस जगह पर अपनी फौजें भेजी है, उन्होंने एग्रीमेंट ये किया हुआ है कि हमने वहाँ पर बैठकर सिर्फ हिफाजत करनी है, हमला नहीं वहाँ से करना। जैसे मिसाल के तौर पर अमेरिका के फौजी अड्डे इस वक्त सऊदी अरब में है, कतर में है, अगर किसी वजह से इनको कोई मसला है, कुछ होता है, कोई मिसाइल कोई चीज़ आती है तो वो वहाँ से तबाह करते हैं, पलट कर हमला नहीं करते हौसियों पर या किसी और पर।
जो माजी में हुआ है। अब तो खैर उनकी सुलह हो गई, ये तो एक अच्छी चीज है, लेकिन माजी में जो होता रहा, अब यहाँ जो सिनेरियो है उसको भी आप समझ रहे हैं। अब ये पलटकर जब हमला करेंगे देन क्या होगा, देन एग्जैक्टली यही सूरत हाल वहां पर भी होगी कि जब वो यहां से पलटकर हमला करेंगे, यानी लेट से अगर ये सूरत हाल हो जाती है तो यानी वो हमले की आप बात कर रहे हैं, तो फिर उसके बाद रूस कहेगा ठीक है अभी तक तो मैंने शाम की हिफाजत का जिम्मा लिया हुआ है ना। जैसे आपको याद होगा कि इसराइल ने 10 से 15 मिसाइल मारे, 2 दफा ये हुआ, तो शाम से इनके S-400 ने उसको उड़ा दिया, S-500 और ये तमाम चीजें भी वहां पर हैं, यानी वो जा रही हैं और इस सारी सूरत हाल में वहां से उन्होंने उड़ा दी है। अब ये बात इनको हजम नहीं हुई क्योंकि वो एयर स्पेस इस्तेमाल की थी और जिम्मेदारी दी हुई थी रूस को। अब अगर उन्होंने कहा कि ठीक है अब तक तो हम सिर्फ हिफाजत कर रहे थे, पलट कर हमने भी वार कर दिया, तो तुम्हारा बचेगा कुछ भी नहीं। अब इसराइल के अंदर हंगामी मीटिंग जारी है और वो कह रहे हैं जी हमें क्या करना है। ये जो आप कहानियां करवाने की कोशिश कर रहे हैं ना कि जी हम यहाँ से मिसाइल सिस्टम अमेरिका को वापस भेज देंगे और अमेरिका वहां से उसको थोड़ा रिपेयर करके उधर भेजेगा, उसने कहा ये कहानियां ना करवाना हमें, हमें हम किस खेल के किंग हैं, हमें पता है ये कहानियां कहाँ पर चलती हैं। अब इस सारी सूरत हाल में मसला सारा यहाँ पर ये है कि रूस को इस वक्त शदीद गुस्सा चढ़ा हुआ है। देखिए रूस को काबू करना इस वक्त अमेरिका से भी ज्यादा इसराइल के लिए सर दर्द बन चुका है। प्रॉब्लम ये है कि यमन के हौसियों ने जो टेक्नोलॉजी वहां से ली है, उन्होंने यहाँ से बिल्कुल ऐसे शार्क से पकड़ा हुआ है इनको और वो मारी जा रहे हैं। अब हाइपरसोनिक मिसाइल जो उनका आया है, मजे की बात यह है इसराइल और अमेरिका और सारी ताकतें वो चुप करके बैठी हैं। उन्होंने कहा कि आज तक हौसियों ने ऐलान नहीं किया था, सबसे पहले ईरान ने भी नहीं किया था, दुनिया में किसी ने ऐलान किया तो वो रूस ने किया था कि इनके पास हाइपरसोनिक मिसाइल है। और अमेरिका जानते क्या कर रहा था, डिनाई कर रहा, कहते झूठ बोलते हैं, झूठे हैं। बाद में अगलों ने मारकर दिखाया कि ये देखो इसको कहते हैं हाइपरसोनिक मिसाइल, इनकी चीखें निकल गई। तो वो कहते हैं कि असल में तो रूस ने इनको बनाकर दिया है और रूस ओपनली बात नहीं कर रहा। अब आप सोचें पुतिन का जो राइट हैंड है, जो उसकी पॉलिसी बनाता है, अलेक्जेंडर डुगिन, वो क्यों ये कह रहा है। अब आपको समझ आई हकीकत टीवी ने जो आपको गई थी, पुतिन ने खुद बयान उससे दिलवाया है। वो बयान दिलवाया है कि आप इनकी मदद करें, आप इनको हथियार दे, लड़ाई करें, हम कूदे, हमने इनको छोड़ना नहीं है। तो अब आपको बात समझ आ रही है, इसराइल को बड़ा क्लियर पैगाम। देखिए इसराइल ने कोई ना कोई गलती यहाँ पर करनी है, ये बात आप ज़हन में रख लें। लड़ाई मुस्तकबिल की है, इसराइल बमुकाबला रूस, और उसमें चाइना को ड्रैग करके लेकर आएंगे। ये लड़ाई है इनकी। आपको लगेगा कि फ्यूचर के अंदर ईरान की लड़ाई है, नहीं, असल में लड़ाई इनकी हो जाएगी। रूस असल में इस वक्त शदीद गुस्से में है। रूस ने, आपको याद होगा कि जब ये हमला हुआ था तो उसने एक बात ओपनली कही थी, उसने कहा था कि अमेरिका जिम्मेदार है। चाइना ने भी ये कहा था, उसने कहा था अगर इसराइल, ईरान को भी उन्होंने कहा था कि अगर आपने इसराइल को रोकना है तो फिर आप एक काम छोटा सा कर ले, आप अमेरिका की इशारत को पकड़ ले। और याद रखिए जब एम्बेसी पर हमला हुआ था ईरान की, तो उस वक्त क्या बात कही थी पुतिन ने, उसने जब कहा था कि आपका राइट है कि आप जवाब देंगे इसराइल को। जब इसराइल पर हमला हुआ था तो पुतिन ने इब्राहिम रईसी, बेचारे अब इस दुनिया में नहीं रहे, उनको फोन करके शाबाश दी थी। और ये बात इसराइल आज तक भूला नहीं है और कहा था कि आपका राइट है। और मजे की बात देखिए कि चाइना ने भी शाबाश दी थी और कहा कि आपका राइट है। उसकी क्या वजह है कि जाहिर सी बात है कल को कोई चाइना के ऊपर हमला करेगा, रूस पर हमला करेगा, तो हर कोई दिफा रखता है ना। अब एम्बेसी एक ऐसी चीज है कि जिसको आप उड़ा दें तो जाहिर सी बात है ये तो एक ऐलान जंग है। अब वहां पर इसराइल को ये बात समझ नहीं आ रही कि हम आगे जाएं क्या पीछे जाएं। और ये भी पॉसिबिलिटी है कि ये काम उन्होंने असल में चेक किया हो कि हम देने जा रहे हैं, तो हम उससे पहले, देखिए आप अगर ऐलान कर देते मिसाल के तौर पर कि हम देने जा रहे हैं तो पता चले, आप बगैर बताए भी तो दे सकते थे। सो इस सारी सूरत हाल में इन्होंने छोड़ना नहीं है। रही बात देखिए यूक्रेन की, तो यूक्रेन का कल एक बहुत ज्यादा अहम इलाका जो था वो रूस ने फतह कर लिया है। अब आप सोचें इस जंग में आपने 50 ममालिक से ज्यादा लोगों को रखा हुआ है कि भाई कूदो और जंग लड़ो। आपसे जंग लड़ी नहीं जा रही, आपसे फतह कुछ हो नहीं रहा, तो आप ये सारे काम करें। सो हालात इस वक्त बड़े इंटरेस्टिंग हो गए हैं। इसराइल इस वक्त बैकफुट पर चला गया है। और एक और बात याद रखिएगा, अब रूस ने एक और भी काम किया। पुतिन का जो ऐलान है, उसने कहा है कि इस्लाम के साथ ये दहशतगर्दी को आप जोड़ क्यों रहे हैं। आपको पता है कि वहां पर हिजाब जो था उसके ऊपर पूरी यूरोप के अंदर इसको पाबंदी लगी हुई थी, तो उसने रूस में अलाउ कर दिया है। पुतिन ने कहा कि जो भी तस्वीर उतरवाना चाहे हमारी तरफ से अलाउ है। तो उसने देख लिया कि यार मुसलमानों का कोई, इस्लामिक वर्ल्ड का कोई लीडर नहीं है, ये सारे अमेरिका से डरते हैं, बुज़दिल हैं सारे, ओपनली वो बात नहीं कर रहे। देखिए चाइना को ये बात पता है कि ईरान एक ऐसी ताकत है कि जो अमेरिका की एक कॉल के ऊपर, माई बाप
तुसी सब कुछ है, माई बाप तू ही सब कुछ है, नेशनैलिटियां लेनी सबको लेनी, लेटते नहीं है। और कहा इनको नहीं लेटना, और ना लिबनान लेट रहा है, ना यमन की हूसी लेट रहे, ना नॉर्थ कोरिया लेट रहा है, ना अफ्रीकन अब कंट्रीज लेट रही हैं। तो उन्होंने करना क्या शुरू किया है कि जो ममालिक इनके साथ हैं उनके साथ बॉन्डिंग करनी शुरू कर दी, उनको हथियार दे रहे हैं, चीजें दे रहे हैं। आप रूस ने बड़ी खूबसूरत बात की थी, सारी बातों की एक बात, बड़ी प्यारी पुतिन ने बात की। उसने कहा कि जिस दुनिया में या जिस जमीन के ऊपर रूस ना हो उस जमीन का करना क्या है। उसने कहा था कि जिस अर्थ के ऊपर ये रूस के वजूद को खत्म करना चाहते हैं, उसने कहा कि जहां रूस नहीं होगा फिर उस दुनिया का करना क्या, उसको तो खत्म ही हो जाना चाहिए। कमाल की बात है। यानी इसको कहते हैं कि समंदर को कूजे में बंद कर दिया कि भाई अगर हम नहीं ना है तो फिर ये दुनिया भी नहीं होगी, ये अर्थ के ऊपर हमने किसी को रहने नहीं देना। और इस अर्थ का फायदा क्या जहां पर रूस ही नहीं है। तो रूस है तो फिर ये सारे हैं, अगर रूस नहीं है तो फिर आपका भी कोई जवाब नहीं बनता, तो फिर करना क्या उस दुनिया का जहां पर रूस ही ना हो। कमाल की बात की थी और अब उसे साबित किया है। देखिए 5000 से ज्यादा न्यूक्लियर हमले कर सकता है रूस। यहाँ एक हो जाए तो पता नहीं लाखों के हिसाब से लोग लुकमा अजल बन जाते हैं। तो इस सारी सूरत हाल में आप क्या करेंगे। आप बहुत बड़ी गलत फहमी में जी रहे हैं, आपने गलत बंदे से पंगा ले लिया है। वो बंदा बाद में सोचेगा, पहले हमला करेगा। और अगर न्यूक्लियर हथियार ईरान में आ गए, आप अंदाजा नहीं कर सकते मिडिल ईस्ट बदल कितना जाएगा। ये सारी मिडिल ईस्ट की कंट्रीज कहाँ पर जाएंगी। अमेरिका के साथ सवाल ही पैदा नहीं होता, इसराइल के साथ कभी भी नहीं, रूस और चाइना के साथ खड़ी होंगी। उनको पता है कि यार लीडर इनके दलेर हैं, ये छोड़ेंगे नहीं। तो ये सूरत हाल होने वाली है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।